तो गाइस आज मैं बताने वाला हूं कि आप लोग 12th के साथ आईआईटी जेईई कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। सो गाइस जो लोग इस बार क्लास 12th में हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग 12th के साथ रहते हुए आईआईटी जेईई की अच्छी सी प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो आप लोगों को ऐसा पता चलेगा कि आप लोग कैसे आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आप लोग जब देखते हैं कि 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है लगभग 6 महीने बाद आने वाला है और आप लोगों का जो जेई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट यानी कि जनवरी का अटैम्प्ट है उसमें आप लोगों के 5 महीने बचे हुए हैं। सो गाइस अगर आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन में थोड़ी सी चीज़ें अगर ऐड कर लेंगे तो आप लोगों का जेई मेंस जो फर्स्ट अटैम्प्ट अगर नहीं भी होता है तो सेकंड अटैम्प्ट में 100% हो जाएगा और आप लोग उधर एडवांस क्लियर कर लेंगे तो आप लोग को आईआईटी भी मिल जाएगा। सो गाइस आप लोग क्या करें, जो लोग 12th के अंदर हैं वो लोग कुछ ऐसी पीवाईक्यूज़ की बुक है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जैसे अरिहंत की 15 ईयर्स पीवाईक्यूज़ की बुक हो गई या फिर किसी पीडब्ल्यू की हो गई, अनअकैडमी की हो गई या फिर ई सरल की हो गई। जो पीवाईक्यूज़ की प्रीवियस ईयर की बुक है उसको आप लोग मंगा लीजिए। तीनों पीसीएम की जो फुल होती हैं उनको मंगाइए, आप उनको सॉल्व करना शुरू कीजिए क्योंकि आप लोग छोटी छोटी चीज़ें मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को क्या होगा कि आप लोग क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो एक थिंकिंग प्रोसेस में आएगा, उसको आप लोग समझेंगे देन आप लोग अप्लाई करेंगे। सो आप लोगों का आसानी से क्या होगा कि क्वेश्चन की जो स्ट्रैटेजी होगी, जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है वो आप लोग समझेंगे और उसी को ही अप्लाई करना होता है क्योंकि जो 12th में है 11th और 12th का ही पोर्शन का जो सिलेबस है वही आता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता है। लोग सोचते हैं कि बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। सिलेक्शन आप 11th और 12th का अगर बेसिक कर लेते हैं उसी से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, अच्छी खासी आप लोगों की रैंक आ जाती है। तो आप लोग इसमें क्या कीजिए कि कुछ ऐसी बुक्स हैं जैसे कि जो पीडब्ल्यू की कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसके अंदर आप लोग कुछ थ्योरी का पोर्शन है वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोग जो पीवाईक्यूज़ की बुक है उनको लीजिए और उनके सॉल्यूशन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जस्ट सॉल्यूशन को देखिए, अगर 1-2 महीने आप लोग सॉल्यूशन को केवल एक तरीके से रिव्यू भी करते हैं तो आप लोग क्वेश्चन की स्ट्रेटजी को समझ जाएंगे और आप उसको सॉल्व करने लग जाएंगे। और आप लोग यूट्यूब वगैरह पे जाइए, जो यूट्यूब चैनल में जो कुछ ऐसे वन शॉट पड़े हुए हैं चैप्टर्स वाइज उसको कंप्लीट कीजिए, जिससे क्या होगा कि चैप्टर्स में आप लोगों की एक रिवीजन की स्ट्रेटजी अच्छी बनेगी जिससे आप लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगेगी क्योंकि आप लोगों को केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ना कि आपको थ्योरी पढ़नी है। आप लोग थ्योरी 12th के साथ जो भी इम्पोर्टेंट है वो पढ़िए, लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्व करने की थिंकिंग होती है वो आप लोग यूट्यूब पर जाइए, जो सलीम सर की वीडियो पड़े हुए हैं, अलग पांडे सर की वीडियो पड़े हुए हैं और बहुत सारे जो अभी नए नए जो बैच आए हैं जैसे कि एनजे निशान जिंदल ने के कुछ टीचर्स हैं उन्होंने वन शॉट डाली हैं, उनकी वीडियोस को देखिए और आप लोग क्वेश्चन की एक इस प्रकार से स्ट्रेटजी को एनालाइज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डालिए जो आप लोगों की बोर्ड्स में भी काम आएगी और आईआईटी जेईई के भी तैयारी में भी काम आएगी। अगर आप लोग इसमें अच्छे से कर लेंगे तो आप लोगों को ड्रॉप लेना नहीं पड़ेगा, एक ड्रॉप लेना बहुत रिस्क का काम होता है। सो आप लोग यही 2-4 चीज़ें थी, अगर आप लोग थिंकिंग में रखेंगे और इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, जस्ट कोशिश कीजिए, अपना 100% दीजिए, पढ़ाई कीजिए और उसमें अगर नहीं होता या ना होना वो बात की बात है। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग कोशिश करें कि कुछ करने की और उसके बाद जो परिणाम होगा उसमें सेटिस्फाई होंगे क्योंकि जो भी होगा वो आप लोगों के लक पर नहीं आपके हार्डवर्क पर काम आता है। अगर आप लोग हार्ड वर्क अच्छे से करेंगे और अच्छे से जो मैंने बताया उसको अप्लाई करेंगे देन आप लोगों का 100% रिजल्ट निकलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।